नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले में सीएम धामी ने एंजल के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात कर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी और उत्तराखंड सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चकमा जी कैसे हैं आप? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पाँच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए, और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक साह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है तरुण, ठीक है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया। लगातार कॉल में अभद्रता और धमकियां दी जा रही हैं, जिसको लेकर महेंद्र भट्ट ने देहरादून एसएसपी को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कर्नाटक में ट्रैक कर लिया है। साथ ही आरोपी ने माफी वीडियो भी भेजा, जिसके बाद पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें बुलाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो एक पत्र थाने पर प्राप्त हुआ था, उस पर उनको एक नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी और अश्लील और शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी थाने पर कैंट में, जिसमें मुकदमा जान से मारने, धमकाने का, अश्लील शब्दों का प्रयोग करने पर लिखा गया था। उसमें उस लड़के को ट्रैक कर लिया गया। उसके द्वारा वहाँ पर एक वीडियो भी कर्नाटका में था, वो कर्नाटका पुल, वहाँ से एक वीडियो भी उसको द्वारा भेजा गया, जिसमें उसके द्वारा माफ़ी मांगी गई कि उसके द्वारा गलत फहमी में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, भविष्य में नहीं करेगा। फिर भी हमारी टीम ने उसको तलब किया यहाँ पर पूछताछ के लिए कि वो अपने बयान दर्ज कराए कि किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति का अपमान कर रही है। वहीं चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस महिला ने आरोप लगाए वो भी अनुसूचित जाति की है। उन्होंने कहा कि अपराधी किसी को भी जाति धर्म का हो, वो अपराधी है। जो आरोप इस हत्याकांड में एक महिला द्वारा लगाए गए हैं, वो कौन सी जाति की है? वो भी तो अनुसूचित जाति की है ना। प्रश्न ये नहीं है कौन किस जाति का है, प्रश्न ये है जो घटना घटित हुई है, जो हत्याकांड हुआ है, उसमें
भाजपा के एक बड़े नेता का नाम सामने आया है। तो क्या अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी हत्याकांड में सम्मिलित हो जाए तो सरकार ये कह के कि कांग्रेस जो है अनुसूचित जाति के विरोध में है, तो ये सरकार की सोच, महेंद्र भट्ट की सोच और कार्य करने की क्षमता को दिखाता है। अरे अपराध कोई करे, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराध तो अपराध है, क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई संस्तुति की जांच? सरकार जो है बार बार है अट्टू टट्टू लट्टू ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं कि अब क्या बता दें। सर सीएम धामी ने नैनीताल के काला ढूंगी विधानसभा क्षेत्र के कोटाबाग में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पक्षीयान महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 114 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने सीएम धामी की सराहना करते हुए कहा कि धामी ने देवभूमि की अस्मिता की रक्षा की और विकास के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। 10 अगस्त 2016 में एक भाषण दे, जब राजनाथ सिंह जी हेड थी, मैंने कहा था ये धामी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वक्त बताएगा, ये सितारा है हमारा, चमकेगा एक दिन। और आज चमक गया धामी। आपने देखिए आपके मुख्यमंत्री, आपके यहां के रहने वाले मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मूल निवासी मुख्यमंत्री आज चमक गए हैं। ये होता है काम करने का। एक से एक वो किताब जरूर मंगाए। और मैं घोड़ा लाइब्रेरी के अपने शुभम से कहूंगा, शुभम वो किताब मंगा के आप जरा वितरित कराओ उसको, कितनी अच्छी चीजें हैं। 2-3 चीजें हैं उसमें। धर्म की रक्षा कैसे करी, क्या क्या काम आपने इस बीच किया और किस तरह से लोगों को उत्साहित किया, किस तरह से बचाया, यहां की भूमि को कैसे बचाया, जमीनों को कैसे बचाया। कुछ लोग जो धर्म के आड़ में कई लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जमीनें घेर रहे थे, लव जिहाद, थूक जिहाद, कितने प्रकार के जिहाद थे। आपने देखा लैंड जिहाद, उसको ऐसा कस दिया आपने, कई किस्म के कानून पास करके पट्ट हो गई, बिल्कुल आगे नहीं बढ़े। और उसके नाम पर आज पूरी दुनिया में और देश में आपकी चर्चा होने लगी है। ऐसे आपके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर कड़ा विरोध करती हुई नजर आ रही है। बता दें, हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता धरने पर बैठकर इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी पर जनता टीवी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की, सुनिए। अंकिता भंडारी का मुद्दा एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति में तूल पकड़ रहा है। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड के वरिष्ठ मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हमारे साथ बातचीत जनता टीवी पर मौजूद है। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार जांच की मांग कर रही है, क्या कर रही है? हमारी गरिमा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और अंकिता ने की हत्या होने से पहले मुझसे बातचीत में कहा कि यहाँ के रंजन ठीक नहीं देती हूँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ, कोई VIP आ रहे हैं, यहाँ विशेष सेवा देने के लिए कहा जा रहा है। और समय के लोगों ने कहा वो VIP कौन है, राव साहब। अंकिता की मां ने स्वयं उस VIP का नाम दिए हैं। अब जो नए तथ्य सामने आए हैं, भाजपा से ही जो तथ्य सामने आए हैं, वो तथ्यों के आवश्यक हो गया। हम ये थोड़ी कह रहे फांसी देते, हम कह रहे हैं सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई भी तुम्हारी मगर हाईकोर्ट की देखरेख में करो, सिटिंग जज की देखरेख में करो, ताकि ये तथ्य सामने आ सके। लगातार इधर से उधर सोशल मीडिया पर एक गट्टू सामने आया, आप कैसे देखते हैं? मैं नामों पर नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल जो हमारी बीवी ने बयान बीवी से सामने आई। हल्द्वानी तहसील में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने औचक निरीक्षण कर बड़ी लापरवाही उजागर की।
बता दें, तहसील न्यायालय की गोपनीय फाइलों पर निजी युवकों से काम कराया जा रहा था, जिसको लेकर डीएम ने रजिस्ट्रार कानूनगो को तलब कर कड़ी फटकार लगाई और तहसीलदार से जवाब मांगा है। वहीं यहाँ पर जिलाधिकारी विवेक राय को जांच सौंपते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यहाँ तहसील हल्द्वानी में औचक निरीक्षण में ये देखने को मिला कि एक अभिलेख कक्ष है जिसमें तहसीलदार न्यायालय सर्वे के दस्तावेज के साथ साथ नायब तहसीलदार न्यायालय के भी जो कोर्ट की फाइलें हैं उनको डील करते हुए 2 प्राइवेट व्यक्ति वहाँ पाए गए हैं जो पब्लिक डीलिंग कर रहे थे। तो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में ही ये जो भूमि संबंधी न्यायालय के दस्तावेज हैं उनसे डील कर सकता है, उनका ट्रीट कर सकता है। तो प्राइवेट आदमी से ऐसे काम लेना अनऑथराइज्ड भी है, इलीगल भी है और ये भूमि संबंधी जो दस्तावेज होते हैं संवेदनशील होते हैं और अगर प्राइवेट आदमी अनऑथराइज्ड कैपेसिटी में ऐसे काम करता है तो ये गंभीर मामला बन जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर अपर जिलाधिकारी को कहा है कि इस मामले की डिटेल इंस्पेक्शन करें, दस्तावेजों का वो करें और जो प्राइवेट आदमी पाए गए हैं उनके खिलाफ भी जो न्याय संगत बनता है वो कार्रवाई करें। सर बताया जा रहा है लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी, क्या जो फर्जी प्रमाण पत्र मिला है वो भी इसी तरह के बनते हैं? तो जब इस तरह की लापरवाहियाँ होंगी और किसी भी अनऑथराइज्ड आदमी के एक्सेस होगी तो फिर ऐसी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी आशंकाएं बनी रहती हैं। क्या दे दिया आप? डिटेल्ड इंक्वायरी करवाएंगे इसमें। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की अमर शहादत पर नगर में मुख्य मार्गों पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। कलगीधर गुरुद्वारे से होते हुए नगर के वार्ड नंबर 7 छोटे गुरुद्वारे में इसका समापन किया गया। इस दौरान संगत की सेवा के लिए मुख्य मार्गों पर जगह जगह लंगर की व्यवस्थाएं की गई। वहीं पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह ने बताया कि सभी धर्मों के लोग लंगर सेवा में मौजूद रहे। क्यों निकाला जा रहा है और यहाँ पे लंगर सेवा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा है। सितारगंज की सारी संगत, सारी कौम के लोग सभी मिलजुल के गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं हम सब लोग। और सब लोग ये हमारे सिंह सभा गुरुद्वारा से शुरू होकर के पूरे शहर में घूमता हुआ नगर कीर्तन जा रहा है। सारी संगत आगे पीछे सेवा करती हुई जा रही है और जगह जगह हर सामने हर जगह चाय का लंगर स्टॉल और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। बड़ी धूमधाम से अब सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। मैं सारी संगत को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा सभी लोगों का ऐसे ही भाईचारा, प्रेम और सदा के लिए बना रहे। हम सब मिलजुल के ऐसे ही अपने गुरुओं के लिए सेवा करते रहें और सभी के लिए करते रहें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। हल्द्वानी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विरोध लगातार तेज हो रहा है। कथित ऑडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने बुद्ध पार्क में एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकाला और प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। देखिए, आक्रोश तो पूरे प्रदेश में है क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में साक्ष्य छुपाए गए हैं। वीआईपी का नाम लगातार पिछले 4 सालों से आए। आज बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की धर्मपत्नी सनावर ने सनसनीखेज खुलासा किया और जिन लोगों के नाम लिया, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है, दुष्यंत कुमार प्रभारी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष उनके महेंद्र भट्ट जी और भी तमाम लोग, अजय जी जो उनके संगठन मंत्री है, अगर उनके नाम आए हैं तो हमारा मानना है कि इस पूरी अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसकी जांच की जाए पुनः, क्योंकि तथ्य छिपाए गए। अगर इसकी जांच नहीं होती है, समझिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री सहित इसमें मिले हुए हैं। तो हम आज माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से इसमें जांच की जाए। अगर जांच नहीं होती है तो पूरे प्रदेश के लोगों को हम मोबिलाइज करेंगे और बड़े आंदोलन की तरफ ले जाएंगे। आज बुद्ध पार्क में हमारा आने का एक मेन उद्देश्य है, जो हमारा अंकिता हत्याकांड है
जिसमें हमारी बच्ची को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हम लोगों को देखा, हम लोगों ने सोचा था कि इंसाफ मिल गया, पर जो अभी हमें एक वीडियो सामने आया है, जो गट्टू बट्टू सट्टू नाम के जो हमारे वीआईपी हैं, कहीं ना कहीं हिडन हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हिडन पहले राजनीति से अपने पद से इस्तीफा दे और उसके बाद स्वयं सीबीआई जांच की मांग। उत्तरकाशी के पास गांव डांडा और माजफ में बरसात से क्षतिग्रस्त बुनियादी सुविधाओं के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से पैदल मार्गों को इंटरलॉकिंग टाइल से सुधारा जा रहा है और साथ ही पेयजल व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। समय पर विकास कार्य शुरू होने से ग्रामीण में संतोष और खुशी का माहौल है। मैं ग्राम पंचायत डांडा मांझक की प्रधान रजनी मराठा हूँ और यहाँ पे हमारा कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि भविष्य में हमारा गांव बहुत अच्छा काम हो। ग्राम पंचायत डांडा मांझा में अभी राज्य वित्त टाइट और मनरेगा सहित कम से कम 17-18 लाख का काम धरातल पे शुरू किया गया है, जिसमें अभी किसी का एस्टिमेट बन रखा है, लेकिन 15 लाख के आसपास काम धरातल पे उतर रखा है, जिनका कार्य प्रारंभ हो चुका है ग्राम पंचायत डांडा मांझा में, जो कि सरकार की योजना गांव वालों के लिए लाभदायक हो रही है और सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है। समस्त गांव वासियों को मनरेगा के सहित धन्यवाद करता हूं सरकार का, जो हमारे ग्राम पंचायत में पहली बार इतना कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड की समृद्ध पाक परंपरा और लोक संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला उत्तराखंड फूड फेस्टिवल 2025 मसूरी में भव्य समापन के साथ संपन्न हो गया। 26 से 28 दिसंबर तक चले इस 3 दिवसीय आयोजन में पारंपरिक व्यंजनों के साथ फ्यूजन फूड, लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों को आकर्षित किया। वहीं समापन अवसर पर सीडीओ देहरादून अभिनव शाह ने कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटन और स्थानीय उद्यमियों को नई मजबूती देते हैं। हर साल हम विंटर कार्निवल मसूरी में सेलिब्रेट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको पूरा प्लान करता है और इन एसोसिएशन विद टाइम्स ऑफ इंडिया हम ऑलमोस्ट एवरी ईयर फूड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, जो यहाँ की विंटर लाइट कार्निवल की पूरी एक हार्ट है। तो उसी क्रम में आज फूड फेस्टिवल है, उसका समापन यहाँ पे समारोह था। बहुत ही बेहतरीन फूड फेस्टिवल यहाँ पे रहा और जो टूरिस्ट हैं उनके भी हमने फीडबैक लिए, तो बहुत ही लोगों को यहाँ पे आज जो यहाँ पे खाना डिफरेंट क्विजीन्स, स्पेशली जो उत्तराखंड की क्विजीन यहाँ पे दर्शाई गई थी और लोगों को दिखाई गई थी और लोगों को टेस्ट कराई गई, बहुत ही लोगों को पसंद आ रही है और बहुत ही अच्छा रहा हमारा पूरा ये जो विंटर लाइट कार्निवल पूरा है और फूड फेस्टिवल भी। और हर साल हम इसी तरह से कोशिश करेंगे, इसको और बेटर हम हर साल करते हैं। आप देखेंगे एवरी ईयर वी आर डूइंग इट इन अ मच बेटर वे। हर साल हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पिछली बार से और बेटर कर पाएँ इसको। सारी हम कम्युनिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ की लोकल जनता हो या यहाँ के होटलियर एसोसिएशन हो, यहाँ की ट्रेड एसोसिएशन हो, और जो भी स्टेक होल्डर है सबके साथ हम बैठक करके उनके व्यूज़ लेते हैं। कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा विंटर लाइट कार्निवल है वो बेटर हो, जो टूरिस्ट यहाँ से आ रहे हैं उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले कि वो नेक्स्ट ईयर भी यहीं आना चाहें दोबारा सेलिब्रेट करने के लिए अपना न्यू ईयर और क्रिसमस टाइम, जिस टाइम ये सेलिब्रेट होता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर लक्सम में भव्य महानगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान कीर्तन में बड़ी संख्या में संगत ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने बताया कि ये महानगर कीर्तन उत्तर प्रदेश के परकाजी से प्रारंभ होकर लक्सर होते हुए हरिद्वार में संपन्न होगा। वही समाज सेवियों और श्रद्धालुओं ने विभिन्न स्थलों पर पंडाल लगाए, जहां संगत के लिए लंगर की विशेष व्यवस्था की गई। साथ ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। लक्सर में गोलीकांड की निष्पक्ष पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी ने बड़ा फैसला लेते हुए विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है। आपको बता दें कि एसआईटी क्षेत्राधिकारी शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में गठित की गई है, जो पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों की हर एंगल से गहन जांच करेगा। वहीं एसएसपी ने टीम को निर्धारित समय में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। वहीं गठित एसआईटी टीम में एसआई मनोज नौटियाल,
एसआई अंकुर शर्मा, एसआई विपिन कुमार सहित कुल 6 अनुभवी अधिकारी शामिल हैं। अभियुक्त विनय त्यागी की जो एम्स ऋषिकेश में मृत्यु के बाद ये जो मामला है ये हत्या में तरमीम हुआ है और हत्या जैसी गंभीर धाराओं में और उसकी सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है जो एसपी देहात के निर्देशन में और हमारे जो सर्कल अफसर हैं उनके नेतृत्व में एक टीम है जो 6 सदस्यीय टीम है वो इसकी पूरी जांच करेगी, जिसमें थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी और अन्य अधिकारी को लगाया गया है जो हत्या से जुड़ी हुई सभी बारीक जो हमारे एविडेंस हैं उनको गहनता से उसको देखेंगे, गहनता से उसको लेंगे और साथ में कोई भी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे जो भी इस घटना के पीछे जो भी लोग शामिल हैं या इस घटना जिनके द्वारा की गई है, किन कारणों से की गई है, सभी चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर इनके द्वारा देखा जाएगा और जो भी सही है उस नतीजे तक पहुँचा जाएगा। हरिद्वार के भादराबाद क्षेत्र के ग्राम रोहालकी में दिन दहाड़े हाथी की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। खेतों और आबादी के बीच हाथी घूमता हुआ नजर आया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं खतरे में किसान खेती करने को मजबूर है। ग्रामीण ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने गांव में गश्त, अलर्ट सिस्टम और हाथी को सुरक्षित क्षेत्र में भेजने की मांग की है। नए साल से पहले नैनीताल पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए आम जनता को बड़ी राहत दी है। पुलिस ने 206 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। बरामद किए गए मोबाइल की कुल कीमत लगभग करीब 34 लाख रुपए आकी गई है। वहीं लोगों ने पुलिस की सराहना करते हुए आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर एसएसपी नैनीताल ने कहा कि आज के दौर में मोबाइल फोन लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस आगे भी इसी तरह जनता की सेवा करती रहेगी। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि जनता को असर करने वाली संवेदनशील जो है सेवाएं मतलब जो सर्विसेज जो है पुलिस को देना चाहिए, जन समस्याओं का हल करना चाहिए। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है। जनमानस को सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पुलिस से अपेक्षा रहती है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है खोए पाए मोबाइल्स को वापस लौटाना और जो है ट्रैफिक का सेवाएँ होते हैं और जो है आपका बाइक्स जो चोरी होते हैं, छोटे छोटे 2 व्हीलर्स होते हैं। ये मैं मानता हूँ अपराध का टैकलिंग के अलावा, अपराध और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो सबसे ज्वलंत चीज़ें हैं जो हर एक जनमानस को पुलिस से अपेक्षा रहती है, यही रहती है। आज जो है इस मुहिम में हमको बहुत अच्छी उपलब्धि मिला है। हमारा जो मोबाइल सेल है, मोबाइल सेल में जो गणेश मनोला और उसकी टीम है, तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिली है। कुल मिला के नैनीताल जनपद में खोए हुए 206 मोबाइल फ़ोन्स को हमने रिकवरी किया है और जिसका मार्केट वैल्यू जो है मोर देन 34 लाख से 34 लाख से भी अधिक पेश कीमती मोबाइल फ़ोन्स हमने बरामद किया। इसमें बहुत ही प्रीमियम फ़ोन्स भी है, आईफोन 16 प्रो के लेके मतलब 25-30 हज़ार का वैल्यू का फ़ोन्स भी और छोटे फ़ोन्स भी हैं। मेरा मानना यह है कि पुलिस की विभिन्न काम में कुछ काम ऐसा होता है जो एक तो खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है और जनमानस को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।